अरे इन सबके पास घर में लीगल हथियार हैं, ठीक है जी, सबके पास लाइसेंसी हथियार हैं। सरकार बोल दे के आ जाओ सीधा लड़ लो, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਆ। देखो सरकार मने या ना मने इन्हां लोगों का इदा ही रोस रहूगा। टकराव जब होता है, टकराव होता है, कोई कर चाहता नहीं है, मजबूरी होती है इंसान की। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तब उनको तनख्वाह मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है ना। वो हमारे पैसे से पल के हमारे पे गोली चला रहे हैं, वो गोली ना चलाए, हमें डंडे से मारे, ठीक है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ से मैं तमाम तस्वीरें लगातार आपसे कुछ दिन से साझा कर रही हूँ। और इसी के साथ आज की अगर बात करी जाए तो आज भी किसानों का जोश उतना ही तेज है जितना आप पिछले तमाम दिनों से देख पा रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 तमाम दिनों से बातें चल रही थी। अब शंभू बॉर्डर पर माहौल किस प्रकार का है कि अगर आप उस साइड देखेंगे तो वही बॉर्डर और वही पुलिस की तैनाती लगातार यहाँ पर की गई है। किसान यहाँ पर मौजूद है सभी के सभी, और सबकी एक कोशिश कि जब तक यहाँ पर अपनी मांगे मनवाएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। इसी के पहले आप एक बार दिखा दीजिएगा, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और बाबा जी क्या कहेंगे, इतने दिन आपको हो चुके हैं यहाँ पर, लगातार आप पूरा का पूरा माहौल देख रहे हैं कि तमाम दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, सुबह शाम रात, क्या कहेंगे अभी और कितना समय लग सकता है? ਜੋ ਕਿਸਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। जो जायज मांगे हैं वही मांग रहा है, जो अपनी हर कोई दुकानदार। जायज है तो सरकार इतना समय क्यों लगा रही है? सरकार देना नहीं चाहती। अच्छा, चाहती नहीं है देना। सरकार तानेशाही राज करना चाहती आ, क्योंकि जे तो ना मान लिया फिर तो लोगों की सरकार होगी। सरकार नहीं कुछ देना चाहती, सरकार लारे लप्पे ला के टालना चाहती। अच्छा, टालना चाहती है यानी कि सरकार। ये देखिए और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा जी क्या कहेंगे, इतना समय हो चुका है यहाँ पर, अभी लग रहा है कि हाँ भाई सरकार थोड़ी बहुत मान जाएगी या किस तरीके से मनाने वाले हैं अभी? देखो सरकार मने या ना मने इन्हां लोगों का इदा ही रोस रहूगा। ये रोष यही रहेगा, रोस इदा रहेगा। जे मनेगी मनेगी समय लगेगा। हाँ समय लगेगा, मनोगे जरूर, मनना पड़ेगा। तो कोई पैतरा भी तो होगा किसानों के पास कि हाँ भैया अगर बातचीत से नहीं मान रही, शांतिपूर्वक मान नहीं रही तो कुछ तो करें। ਇਹ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰ ਲੋੜ ਹੈ। दिल्ली कूच की कितनी बार कोशिश करी आप लोगों ने? 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ, उधर भी गोलाबारी हुई। 4 बार आप कोशिश कर चुके हैं कि हम दिल्ली की तरफ बढ़े, परंतु अगर बढ़ नहीं पा रहे तो आगे कैसे संभावना है कि हाँ भाई आप ये सोच रहे हो कि चलो ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। चाहे वो यहाँ दो या दिल्ली जाकर, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਧਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। न्याय चाहिए। MSP जो है वो मेन आपकी जो है मांगी है, ਉਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ जाने। तो जो सरकार प्रस्ताव देती है उससे खुश नहीं होते? कुछ नहीं होता, जो लेकर आए हैं वो तुरंत एक्शन में चाहिए ही चाहिए। नहीं है सरकार ਮੰਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। हर गल मनदी है, मन के भज जाती। तो सरकार के खुद के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकलेगा। अगर बातचीत से समाधान निकलेगा तो फोर्स क्यों लगाइए? कि इवें जान के बेहक वो 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ जिन्हां दा एक ही बेटा था, भरा था, वो मर गया। उन्हां वास्ते ते बिल्कुलों गर्क हो गया, वो परिवार गर्क हो गया। वो भैणा तरसन गया ओदी रखड़ी लई, किहनूं बनन गया रखड़ी हो। बिल्कुलों धक्केशाही सरकार कर रही है, साडे बच्चों नाल बिल्कुलों बेन्याई कर रही है, नशे दी दौर नाल मार रही है, सानू हर पक्षों मार रही है। जो वादे कर दिया यही सरकार नशे ते लाई होवे, नशा रोके, कहंदे पाकिस्तान तो नशा आंदा इधरों आंदा और रोकदी नहीं। नशे नाल तमाम लोग नौजवान मर रहे हैं। कही कि नशे को रोके सरकार और तमाम मुद्दे ऐसे जो है वो देश में जो है उसको रोके। तो किसान भी तो और भी मुद्दे हैं, उन पर भी प्रदर्शन होना चाहिए। युवाओं के लिए प्रदर्शन करें, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, पर साथ साथ और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रदर्शन होना चाहिए। तो किसान क्या उन पर कभी प्रदर्शन करेगा? किसान जो है ये सभी के लिए करता है। हाँ। पहले आपने देखा दिल्ली में जो
पहलवान लेडी के साथ हुआ था तब भी किसान साथ था। जो जवान के साथ करते हैं तब भी जवान को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं अभी, उसके साथ ही किसान है। क्योंकि किसान से ही सब कुछ, किसान के ही बेटे फौज में आ रहे हैं, किसान के बेटे ही बेटियां जो गेम वगैरह कर रहे हैं, तो किसान का ये जड़ है किसान चीज की, किसान को इनके पीछे जाना पड़ेगा। बाकी रही बात पे इस संघर्ष का क्या बनेगा, जब संघर्ष उठते हैं तो टक्करें होती हैं, उन टक्करों से इनकलाब जमते हैं, इनसे इनकलाब जमेगा। सरकार का टकराव जब होता है, टकराव होता है, कोई कर चाहता नहीं है, मजबूरी होती है इंसान की, ऊपर से कर लेना। वो इंसान की मजबूरी है। टकरा कोई नहीं चाहता, ये भी टकरा नहीं चाहते। टकरा चाहते तो हम आज से पहले चल जाते दिल्ली में। टकरा नहीं कर रहे हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि या तो यहीं से मान जाए या हम जाएं। नहीं तो जितने साल मर्जी लग जाए, जब मानना होता तो अब तक मान जाते। देखिए हम भी जाने वाले, बार बार बैठक, एक बार बैठक करके आप खत्म कर दीजिए। फिर इनकी भावनाओं का सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है भावना इनकी क्या है, सभी को मालूम है। भावना मालूम है तो फिर संघर्ष कैसा? तो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं दे नहीं रहे हैं। जब पता है कि हाँ भाई नहीं मानेंगे, छोड़ना नहीं चाहते, नहीं मानेंगे। कितने किसान घायल हो रहे हैं। कल एक खनौरी बॉर्डर पर एक युवक जो है उसकी मौत हो गई। जिंदगी के अंदर इंसान घायल ऐसे भी होता है, घर में भी गिर के हो सकता है, गाड़ी से भी हो सकता है। क्यों ना हम अच्छे अपने हक के लिए घायल हुए। अच्छा, एक बयान बाबा जी ये आया था कि हरियाणा सरकार, ये तमाम ऐसे बयान आए कि ये इलीगल है कि आप बॉर्डर घेर लेते हैं या ट्रैक्टर से आप आगे जाने की बात करते हैं। इलीगल बताया जा रहा है इस चीज को कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लो, आप बस में चले जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। ये ट्रैक्टर ले जा रहा है, इसलिए हमने अपनी जो है पूरी की पूरी बंदी कर दी है। आप आजादी को मानते हैं ना? आजादी के अंदर क्या आता है, इंसान के मन की जो भावना वो करे। हमारी भावना, हमारे घोड़ा भी अच्छा लगता है, हमारे को खुशी होती है ट्रैक्टर पे बैठते हैं तो। हम किसान हैं, मेरे पास 1 एकड़ पैली है, मेरे को पास 60 हॉर्स का ट्रैक्टर है, 1 एकड़ पैली है मेरे पास। मेरे दिल की खुशी थी, मैं कर्जा लेकर कैसे पूरा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को मैं कर्जा किसी को मारते नहीं रहा। शान ट्रैक्टर है, मेरी शान है, मैं शान के साथ जहाँ जाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने, हम नहीं रुके, इन्होंने रुका, हम नहीं रुके। इलीगल बता रहे हैं इस चीज को, जो नहीं बैठना भी इलीगल बता रहे हैं। वो तो इलीगल, हमारे को खाना नहीं बचाए कि रोटी क्यों खा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो, इलीगल है। अब खाना खाओगे तो खाना वेस्ट भी छोड़े कहीं ना कहीं, वो भी इलीगल हो जाएगा। जो चीज़ इलीगल बुला रहे हैं वो नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इनमें से कितने नेता हैं जो खुद हल चलाते हैं या खुद अपनी पैदावार को मंडी में लेके जाते हैं, कितना रोकते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको क्या पैदा हो रहा है। तो है, तस्वीरें तो आ जाती हैं, तस्वीरें क्या वो तस्वीरें ही आती हैं या पीछे कुछ और होता है? मीडिया में खींचते हैं, डीसीबी बात ऐसे कर खींचते हैं ना। तस्वीर का मतलब कोई ना काम करने का है। देखो वहाँ पर भी देख लीजिए, वो भी पीछे नहीं है, कहते हैं ना। आप जैसे भी ले आए तो सेम के सेम लेकर आए हैं। जो गोली, जो चीज हमारे लिए बनी है वो हमने लेनी। पर जाएंगे जीत कर, जाएंगे जीत कर। अब की बार ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं हटते पीछे। अब की पीछे पहले भी नहीं हटते। पहले आश्वासन दिया था, पर इस बार आश्वासन से नहीं मानेंगे। आश्वासन से नहीं मानेंगे। इस बार लिखित में पूरा का पूरा आप कानून बनाइए, तब हम यहीं से वापसी चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जितनी आप हमारे से बातें पूछने, इतनी बातें आपको उनसे पूछनी चाहिए। वो तो हमारी का सुन रहे हैं, वो तो मन की बात कर रहे हैं। मीडिया की नहीं सुन रहे, तो एक आम आदमी जिसकी पहुंच नहीं, आप जा सकते हैं, उनसे पूछो तो सही। कर रहे थे कल, नोटिस दे दिया कि भैया पीछे हो जाइए आप। क्यों जी, आप तो मीडिया है। मीडिया, अगर वो मीडिया की नहीं सुन रहे, किसकी सुनेंगे? देखिए है तो वो भी आपके साथ ही, ऑर्डर मिला हुआ है उन्हें। तो किसने दिया है ऑर्डर? पीछे से हमने पूछा 1-2 लोगों से। नहीं, किसने दिया ऑर्डर? सरकार ने दिया है। तो सरकार वो ठीक कर रही है, वो लीगल बैठे हैं। हम लीगल नहीं बैठे हैं। आप कह रहे हो, ठीक है, वो लीगल बैठे हैं। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तब उनको तनख्वाह मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है ना। वो हमारे पैसे से पल के हमारे पे गोली चला रहे हैं। वो गोली ना चलाए, हमें डंडे से मारे, ठीक है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा, ये भी तो बताइए। चलेगा अपनी, मतलब कितनी शहादत, 750 शहादत उस आंदोलन में हुई। ये तो हमारे गुरु ने 4 बार दिए, हमारा तो 1 गया है। हम उसी के बच्चे हैं। हमारे 4 बार के उसने क्या किया था, ये लोग मेरे हैं, ठीक है जी। उन्होंने गोली मार दी, वो बंदा मर गया। वहाँ बता रहे हैं किसी की टांग तोड़ के सर में लगा दी। अरे इन सबके पास घर में लीगल हथियार हैं, ठीक है जी, सबके पास लाइसेंसी हथियार हैं। सरकार बोल दे के आ जाओ, सीधा लड़ लो। हम तो गलत नहीं ना कर रहे, हम शांति चाह रहे हैं, शांति से बैठे हैं। हम लोग अपना हक, हम लोग अपनी जमीन बचा रहे हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ भी शांति से हैं। और अगर
उस साइड जाते हैं, दिल्ली की साइड निकलते हैं तो वहाँ भी शांति से ही रहे। हम लोग 1.5 साल वहाँ पे बैठे रहे। हाँ, 13 महीने कुछ भी बिल्कुल आप बैठे कुछ रहे। हुआ गलत वहाँ? हाँ। आप मेरे ख्याल से डेली आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ आप जी। आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई और लड़की है? मेरी लड़की कॉलेज में पढ़ती है, वो कह रही पापा आप जा रहे हो, मैंने भी जाना वहाँ पे। हम अगर यही कहीं और लगा होता कोई लड़की सेफ होती है? मैं कहना नहीं चाहता, गुज्जरों का धरना हुआ था, वहाँ पे क्या हालात हुए थे पता है आपको? लड़कियों के हालात क्या हुए थे, बाहर से आए हुए थे लोग। अभी आप वो बातें नहीं उठाइए क्योंकि फिर उस चीज को लेकर भी एक पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी बन जाएगा। किसी पर के वहाँ पे जाति पर बोल रहे हैं। चलो हाँ वो आप गलत, मत चलो बोलिए ठीक थोड़ा है, सा, पर हाँ। वहाँ पे गलत तो हुआ था ना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो हम लोग तो मतलब ना हम बेसिकली सी बात ये है कि हम गलत नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी मांग मंगवाने के लिए। वो बोर्ड टूटा हुआ है। हाँ। वो किसके पैसे से बना है बोर्ड? पब्लिक के पैसे से है ना। पब्लिक का है ना। तो फिर किसने उसका कौन हर्जाना भरेगा? ये पब्लिक डंडे खाने के लिए, ये पब्लिक टैक्स भरने के लिए, ये पब्लिक गोली खाने के लिए, तो वो कौन है फिर? कुछ कर रहे हैं जो वो क्या है? आपने सुना है हरियाणा में ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपकी जमीन कुर्की कर ली जाएगी। ये देश है? इस देश को भाईचारा कह रहे हैं। आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। यही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो हर किसी को एक यही उम्मीद है कि चलिए अब किसानों पर बोल दें, अब किसानों पर बोल दें। इतने भाषण उनके आ रहे हैं, आज भी वो लाइव थे, पर यहाँ के बारे में नहीं बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को सौगात दी है, हमने किसानों को खुश किया है। तो ऐसा खुशी या ऐसी सौगात, मतलब वो समझ नहीं आया। आप समझ रहे हो? आपके हिसाब से ठीक है तो वो सौगात आप बताइए कि कौन सी सौगात दी है, या हमें समझ नहीं आ रही, आपको नहीं दिख रही कौन सी तो सौगात? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो ਜਿਹੜੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जिन्नी भी पर हमारे राज्य में किसान खुश है, तो वो किसान ये कौन खुश सा है। है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? हाँ, यही आपने कहा कि ये कौन है। अरे मैम, अब एक और बयान ये आया कि भाई असली किसान खेतों में, नकली किसान बॉर्डर पर। अरे मेरी बात सुनिए, एक ना प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले मोदी जी ने ये कहा था कि मैं एक बार मेरे को प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बिठा दो। मैं आते ही 2014 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। 2014 का है, उन्होंने बोला कि मैं आते ही सारे जितने किसानों का कर्जा मुक्त करूंगा। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट तैयार हुई है उसी के हिसाब से मैं MSP दूंगा। MSP तो नहीं दिया, भारत रत्न दे दिया पर। हाँ। और उन्होंने कर्जा मुक्त भी नहीं किया किसान। और आज आप देख रहे हो सारे जितने भी हरियाणा के बॉर्डर हैं, राजस्थान के बॉर्डर हैं, सब पे हजारों किसान, लाखों किसान, हजारों ट्रैक्टर, गाड़ियां लेके, ट्रैक्टर इसलिए लेके जा रहे हैं कि रात को सोना कहाँ है, जब हमको न्याय नहीं मिल रहा। हम ट्रैक्टर ही मना कर दे रहे हैं कि चलिए, शौक के लिए हम नहीं लेके जा रहे वहाँ पे, ट्रैक्टर ही मना कर दे रहे हैं कि मना कर रहे हैं। तो रात को किसान हमको यहीं से हमारी MSP दे दे, हमारी मांगे पूरी करे, यहीं से हम जो वापसी कि चले जाएंगे। 2021 में नवंबर को जो मानी हुई प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने मांगे मानी है, उनको लागू कर दे तो यहीं से किसान वापस चल जाएंगे और लड्डू बांट के जाएंगे। सब पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता अन्नदाता किसान है। हाँ, और जो आज गोलियों से जवान बच्चे मारे जा रहे हैं, हाँ। चाहे नशों से, अब अंबानी के बंदरगाह से 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, उसका एक से दूसरे दिन उस वक्त कोई मीडिया ने उसके लिए कोई किसी ने काम नहीं किया। और यहाँ पे पंजाब क्या पूरे देश भर में नशा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, जवान बच्चे मर रहे हैं। उनका कौन उसका देश को चलाने वाले की जिम्मेवारी होती है? अगर देश को चला रहा है तो ढंग तरीके से चलाना चाहिए।